क्या दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है हमें बताना है। 10 और 250 के बीच में कितना 4 का कितना गुणज है, मतलब इससे बड़ा 4 के टेबल में 10 से बड़ा कितना 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार चलिए पहले बनाते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो 14 नंबर सवाल है, तो पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद बताएंगे। ठीक, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 4 से 10 से बड़ा बोला है, 4 के पहाड़ा में तो आ जाएगा 12, मान ली 12 तो 12 आ जाएगा। और फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, फिर 4 जोड़ेंगे तो 20, फिर 4 जोड़ेंगे तो 24। इसी प्रकार 250 के बीच में, तो 250 के बीच में 248 तक होगा, 248 तक। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं, यहाँ क्रमागत पदों के बीच 4 का अंतर है, इसलिए यह एक एपी है। इसलिए यह एक एपी है। तो इसको अगर हम an मान लेते हैं, an माना, an बराबर 248, इसको हम an माने हैं। ठीक है, हम n निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, मतलब 4 के कितने गुणज हैं। तो माना an बराबर 248 मान लिए इसका। अब मानते हैं प्रथम पद, इसका मतलब प्रथम पद मतलब ए कितना 12 प्रथम पद है, और डी मतलब सार्व अंतर मतलब डी। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 16 में से 12 गया तो 4, तो डी आ गया 4। और हमें an दिया हुआ है और डी निकल गया ए है, तो an के फार्मूला पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an दिया हुआ है 248 और a का मान 12, n का मान हमें निकालना है, d का मान 4। तो 248 बराबर 12 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 4n माइनस 4 बराबर, तो 248 में से 12 घटा देंगे तो 236 बराबर n माइनस 1 4। इस n को इस साइड आनते हैं, n माइनस 1 बराबर 236 बट्टा 4, 4 5 6 20, 4 36, 4 9 36, तो इधर हो गया। तो n माइनस 1 डी बराबर 59 आ गया। तो इसको इस साइड भेजेंगे माइनस को, तो -1 को तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर 60। तो कहेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। अब हम 15 नंबर सवाल को हल करते हैं। क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे,
क्या दोनों एक समांतर होंगे? तो इस कौन सा पद होगा तो वही निकालना है। तो प्रथम पद के लिए पद निकालते हैं 15 नंबर से। पहले AP के लिए प्रथम पद मतलब A, तो इसका ये जो 3 है और ये, तो इसके दोनों के लिए लेंगे ऐसे। जैसे पहले AP के लिए प्रथम पद लिए ना, तो इसका प्रथम पद और उसका सारवंतर निकालेंगे, इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे दूसरे पद करके। तो इसको पहले प्रथम पद मतलब स्मॉल a मानते हैं। कितना है 63 और सार अंतर मतलब D। तो 65 में से 63 माइनस करेंगे, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2, तो D हो जाएगा इसका 2। और इसका 90 बोला है तो nवां पद इसका स्मॉल an मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पहले AP का निकाले, मतलब जो पहला दिया हुआ है 3, तो इसका निकालें, अब दूसरा का निकालते। इसी प्रकार दूसरी AP के लिए प्रथम पद, तो इसको कैपिटल A मानते हैं। कितना है 3 और सारवंतर कैपिटल D मानते हैं। 10 में से 3, 10 माइनस 3 बराबर 7, इसका सारवंतर 7 आ गया। और nवां पद कैपिटल AN मानते हैं। तो ये तो हो गया पहला पद, मतलब पहला इसका प्रथम पद निकाले, फिर इसका भी दूसरा में जैसे यहाँ पे निकाले हैं तो इसका प्रथम पद निकाले हैं। अब दोनों का मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो प्रश्न अनुसार तो यहाँ पे स्मॉल n है और यहाँ पे कैपिटल N है। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल AN, तो इसका मान होता है A प्लस n-1D बराबर कैपिटल है A प्लस n-1D। इसका मान बैठा देते हैं। A का मान इसका आया था 63 प्लस n-D का मान 2 बराबर A का मान 3 प्लस n-1D का मान 7। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस n-1। इसी प्रकार 3 में से 7 तो माइनस का 7, तो यहाँ पे तो n-1 माइनस का 4। अब इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे 7n माइनस का 7। तो 63 में 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n बराबर 3 में 7 जाएगा तो माइनस का 4, तो 7n माइनस का 4। हम इस 4 को इस साइड डाल देते हैं तो आ जाएगा ये 65, और इसको हम इस साइड डाल लिए तो प्लस में आ गया तो 65, और 7 में से 7n में से 2n माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5n। तो n बराबर 65/5, 5 कम 5, 5 दिया 15, n बराबर 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं
कि एम 13वां पद समांतर होगा, बराबर इक्वल होगा। अब हम 16 नंबर सवाल को हल करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से अधिक हो। तीसरा पद 16 हो और सातवें वह पद 5 से 12 अधिक हो। ठीक है, तो 16 नंबर माना प्रथम पद ये है और सार्व अंतर डी है। तो तीसरा पद बराबर 16 मतलब A3 बराबर 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 हो गया। इसको इस प्रकार, इसको A प्लस 6D बराबर A5 को A प्लस 4D प्लस 12, A से A कैंसिल, तो 6 में से 4 गया तो 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2, 6, D बराबर 6, D का मान 6 आ गया। इस 6 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण 1 है। इसमें इस 6 डाल रखते हैं। A प्लस 6 बराबर 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, 16 में से 12 गया तो 4, A बराबर 4। तो इसलिए AP का पहला पद बराबर 4, दूसरा पद बराबर दूसरा पद बराबर होता है ना D प्लस 4। यहाँ देखिए दूसरा पद बराबर होता है A प्लस D, तो A का मान दिया है 4 और D का मान दिया है 6, तो दूसरा पद बराबर 4 प्लस 6 10, तीसरा पद बराबर 10 प्लस 6 16, चौथा पद बराबर 16 प्लस 6 22। तो इस प्रकार AP में 4 10 16 22 0 यही हो जाएगा। अब 17 नंबर सवाल। हाँ, AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए फिर तो 17 नंबर, तो पहला दिया है 3 8 13 253। तो इसमें प्रथम पद 3 और सार्व अंतर D
दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। 8 माइनस 3 बराबर 5, तो डी का मान आ गया 5। और हमें ये सबसे पहले निकालना है, तो इसे हम एन मान लेते हैं 253। तो हमें एन निकालना है। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन बराबर 253 बराबर ए बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 5। 253 इधर आ गया। अगर इसको इसमें से माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 3 होगा तो 253 में 3 जाएगा तो 250 बराबर एन माइनस 1 5। तो एन माइनस 1 बराबर 250/5। यहाँ पे 50 5 0। तो एन माइनस 1 बराबर 50 और इसको साइड भेजेंगे तो एन बराबर 50 प्लस 1 एन बराबर 51। तो एन बराबर तो ऐसा नहीं दिखा, इसलिए देखिए समझा देते हैं। इसको 250 किए तो एन इसको इस साइड ले एन माइनस इधर और 250/5 तो एन माइनस 1 50। तो एन बराबर 50। ये माइनस का उधर गया तो प्लस, तो 51 आ गया। एन बराबर कुल पद इसका 50 है। तो इसका पद 50 निकला, तो इसमें हम 20वां पद बोला है। तो अगर हम यहाँ पर 51 पद है, 1 से लेके 51 पद तक, तो 1 2 3 4 5 यहाँ 20वां पद तक करते हैं। और इतना इधर 20वां पद तक लिए और इधर कितना बच गया, तो 31 बच गया। तो कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 31 है, बीच में 1 है, तो ये हो जाएगा 32वां हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी के अंतिम पद। तो यहाँ लिखेंगे एपी के अंतिम पद से 20वां पद है बराबर एपी के आरंभ से 51 माइनस 20 प्लस 1 अर्थात एपी के आरंभ से 32वां पद। तो ए प्लस 31 डी। तो ए का मान पता है 3 और डी का मान 5। तो ए का मान 5 प्लस 31 5, डी का मान 5 था, बराबर 5 प्लस 5 5 या 15 155। सॉरी यहाँ पे 3 था, ए का मान 3 था। तो 3 प्लस 155 तो कुल 158 यहाँ पे। तो अब लिख सकते हैं दिया
गया दिया गया। यहाँ पे जो कितना पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद कितना है, तो यहाँ पे तो दी गई एपी का अंतिम 20वां पद 158 होगा। अब 18 नंबर सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब A1 A2 और A3 बोला है हमें ज्ञात करने के लिए, क्या होगा वही हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24 योग है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रथम A6 प्लस A10 बराबर 44 योग है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। A4 को A प्लस 4 में से गया तो 3D प्लस A8 को इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। अब इस एक और इसी को जोड़ देते हैं, तो 2A प्लस 3D और 7D 10D बराबर 24। अब इस दोनों में 2 से भाग कर देंगे, 2D प्लस 10D बराबर 24। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। और यहाँ पर एक और दिया हुआ था, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं A प्लस 10D बराबर 44। इसको भी इसी प्रकार जैसे ये लिखें इसी प्रकार। A प्लस 6 में से गया तो 5D प्लस 10 में से गया तो यहाँ पे A10 ना, तो A प्लस 9D बराबर 44। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44। अब इसको जैसे इस प्रकार 2 से भाग दिए थे उसी 2A प्लस 14D बराबर 44 को 2 से भाग दिए तो आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको 1 माने थे, इसको 2 माने। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, ये A प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा A प्लस 8D बराबर 22। A से कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 2D और 12 में से 10 तो माइनस का 10, तो D बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 2। माइनस से माइनस 2 पंचे 10, D बराबर 5। D का मान 5 आ गया और D का मान 5 आ गया। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में
रखने पर सेम करने क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लिख ए प्लस 5t बराबर 12। तो ए का मान नहीं पता है, तो ए प्लस 5t, डी का मान अभी जस्ट निकाले 5 बराबर 12। ए प्लस 50 25 12, ए बराबर 12 में से 25 गया तो माइनस का 13, तो ए का मान आ गया माइनस का 13। अब ए पी के प्रथम 3 पद ए1 हो जाएगा माइनस का 13, ए2 माइनस का 13 प्लस 5 बराबर माइनस का 8, और ए3 बराबर माइनस का 8 प्लस 5 माइनस का 3। ये आंसर हो जाए। अब 19 नंबर सवाल, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। एक सुब्बा नाम का इंसान है जिनका वेतन 5000 है, वह कार्य करते और उसका प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ जाते। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, हमें बताना है कौन सा वर्ष में इसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो 19 नंबर, तो इनका मासिक वेतन 5000, मतलब ए 5000 है, और इनका प्रत्येक वर्ष जो बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ता है, वो डी 200। तो इनका किस वर्ष उनका वेतन 7000 होता है, मतलब 7000 जो होगा एन वही हमें निकालना है, और ए एन 7000 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर सुब्बा राव की आरंभिक मासिक वेतन 5000 है, और डी 200 रुपये की बढ़ोतरी मतलब वृद्धि हुई है, और एन जो वर्षों का वो, और एन 7000 की बढ़ोतरी उनका बढ़ा है, लिख सकते हैं। चलिए, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 7000 ए 5000 प्लस एन माइनस 1 डी 200। 7000 में 5000 गया तो 2000 बराबर एन माइनस 1 200, एन माइनस 1 बराबर 2000 बटा 200 दहाई के, तो एन माइनस 1 बराबर 10। ये एक उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो एन बराबर 10 प्लस 1 तो 11। तो कह सकते हैं 11वें वर्ष में, तो 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अगर प्रश्नावली 5.2 का लास्ट सवाल है, 20वां नंबर। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो
जाती है तो n ज्ञात कीजिए। एक रामकली की नाम की लड़की है जो एक सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, फिर अगले सप्ताह में उसकी वृद्धि 17.5 करती है। तो यदि nवें सप्ताह मतलब कौन से सप्ताह में ये 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत है इसको ए मान लीजिए 50 रुपया, और प्रति सप्ताह बचत में वृद्धि कितना करते हैं, तो इसको डी मान लीजिए 17.5 इतना वृद्धि करता है। तो nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितना, कुल कितना है 207.5। ये जो पूरा सप्ताह में इसको n मान लीजिए 207.50 इसको n, तो हमें n ज्ञात करना है कि कितने। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an 207.50 और a 50 रुपया प्लस n माइनस 1 डी कितना वृद्धि करता है, तो 17.5 वृद्धि करता है। 207.50 में घटा देंगे तो 157.5 आ जाएगा, 157.5। और अगर ये इधर आ जाएगा तो n माइनस 1 17.5, और इसको इस साइड आनते हैं, इसको बटा में कर देते, तो n माइनस 1 बराबर 157.5 बटा 17.5, 9 बार में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 9, इस माइनस को साइड भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर 10। तो 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 207.50 हो जाती है। यही है 10वें सप्ताह में कुल इसका